तो दोस्तों आज 25 मई 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस को लेकर 3 नई खबरें आई हैं। आपको बता दें ये तीनों ही खबरें पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी नहीं बल्कि 11 गज की दूरी को अपनाना होगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस को लेकर बड़ी खबर है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ब्लैक फंगस का संक्रमण भी हमारे देश में काफी तेजी से फैल रहा है और इसकी वजह से भी लोगों की जानें जा रही हैं। तो इसी ब्लैक फंगस को लेकर बड़ी खबर आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पबजी गेम को लेकर बड़ी खबर है। जो भी लोग गेम खेलने के शौकीन हैं उन्हें पता होगा कि पबजी गेम नए नाम से लॉन्च होने वाला है, लेकिन आपको बता दें लॉन्चिंग से पहले ही ये बैन हो सकता है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश के कई राज्यों में एक बार फिर से लॉकडाउन को यानी कि कोरोना कर्फ्यू वगैरह को बढ़ाया गया है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने की भी खबर आई है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि देश के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बोले अब कोरोना से बचने के लिए 2 गज नहीं बल्कि 11 गज की दूरी होगी जरूरी। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमें कोरोना से बचने के लिए बार बार ये बताया जाता है कि हम जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क पहने और साथ ही में नियमित रूप से अपने हाथ को धोते रहें। इसके अलावा हम जब भी कभी लोगों के बीच में जाएं तो 2 गज की दूरी बना के रखें। लेकिन आपको बता दें हाल ही में जो रिसर्च हुई है उसमें ये पता चला है कि कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। हालांकि सभी जगहों की हवा में कोरोना वायरस के कीटाणु नहीं होते, लेकिन जहां पर कोरोना वायरस का मरीज होता है वो बोलता है या छींकता है तो उसके मुंह से जो थूक की छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं तो वो थूक की बूंदें 10 मीटर तक हवा में सफर कर सकती है और इसी की वजह से ये कहा जा रहा है कि हवा से भी कोरोना वायरस फैल सकता है। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर देश के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के अनुसार चीनी बीमारी से सुरक्षा के प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया है। जानकारी के मुताबिक अब कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी नहीं बल्कि 11 गज की दूरी अपनानी होगी। अगर हम 11 गज को फीट में कन्वर्ट करें तो लगभग ये 33 फीट होता है। यानी कि आप जब भी कभी अब लोगों के बीच में जाएंगे तो आपको 33 फीट की दूरी बनाने के लिए कहा गया है। सरकार की तरफ से कोरोना से बचने के जो नियम बनाए गए थे तो उन्हीं नियमों में बदलाव करके 2 गज की दूरी को अब 11 गज की दूरी कर दिया गया है। तो कोरोना वायरस को लेकर और उससे बचने को लेकर ये एक बड़ी खबर है पूरे देश के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो एम्स के डायरेक्टर बोले कोरोना की तीसरी लहर का बच्चों पर गंभीर असर पड़ने के कोई संकेत नहीं है, इसी की वजह से डरना छोड़ दें लोग। जी हाँ, कमजोर हो रही कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक और राहत भरी खबर आई है। सरकार के मुताबिक अब तक ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं जिससे ये माना जाए कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो ये बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती है। बीते रोज ही कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि हमने कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर देख ली है और दोनों ही लहरों में ये पाया गया है कि कोरोना वायरस बच्चों को ज्यादा संक्रमित नहीं करता है। इसीलिए वो कहते हैं कि अब तक ऐसा नहीं लगता कि तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण ज्यादा देखा जाएगा या कोई गंभीर संक्रमण देखा जाएगा। इसी की वजह से लोग डरना छोड़ दें कि जो कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो ये बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि इसका कोई भी सबूत नहीं मिला है। दोस्तों आपने न्यूज मीडिया में या सैटेलाइट चैनल पर या इसके बारे में हमने भी आपको जानकारी दी है कि कई विशेषज्ञों की तरफ से ये बताया गया कि कोरोना की जो तीसरी लहर है तो ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। लेकिन भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम्स के जो प्रमुख है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया उन्होंने कह दिया है कि फिलहाल ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक हो, तो इसी के लिए फिलहाल डरना छोड़ दें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कोरोना की वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर। 18 साल से 44 साल के लोग अब बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए भी ले सकते हैं कोरोना की वैक्सीन। जी हाँ, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि अभी हमारे भारत में कोरोना से बचने के लिए लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, यानी कि एक इंजेक्शन के रूप में लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। अभी हाल ही में मई के महीने को लेकर भारत सरकार ने ये ऐलान कर दिया था कि इस मई के महीने से 18 साल से लेकर 44 साल तक के उम्र के लोगों को भी चीनी बीमारी की दवा दी जाएगी, यानी कि वैक्सीन लगाई जाएगी। 44 साल से जिन लोगों की ज्यादा उम्र है उनको वैक्सीन पहले से ही लग रही थी, लेकिन सरकार ने जब ये ऐलान किया तो साथ में ये जानकारी भी दी कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 44 साल के बीच में है तो उन्हें पहले अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक वैक्सीन नहीं मिलेगी। लेकिन आपको बता दें अब इस नियम में बदलाव कर दिया गया है। ताजा जानकारी
जानकारी के मुताबिक अब लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वहीं से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल ये सुविधा सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर दी जाएगी। केंद्र सरकार ने इससे जुड़ा नोटिफिकेशन सभी राज्यों को भेज दिया है, यानी कि ये सुविधा पूरे देश में मिलेगी। अगर आपके घर के आसपास में कहीं पर सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर है, यानी कि जहां पर कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है, तो आप बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए वहां पर जा सकते हैं और वहीं पर आपका हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा और साथ ही में अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी। जो लोग कोरोना की वैक्सीन लेना चाहते हैं, ये खबर उन लोगों के लिए बड़ी राहत देने वाली है, क्योंकि सरकार की तरफ से रजिस्ट्रेशन करने की जो वेबसाइट जारी की गई है, तो वहाँ पर सही से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ब्लैक फंगस संक्रमण से फिर गई एक और व्यक्ति की जान। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इसके भी मामले। जी हाँ, जैसा कि हम आपको अपने पिछले कई मुख्य समाचार में बता चुके हैं कि कोरोना के इस काल में ब्लैक फंगस संक्रमण के मामले भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। आपको बता दें, इसकी वजह से भी लोगों की जानें जा रही हैं। दोस्तों, ब्लैक फंगस को लेकर एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लैक और व्हाइट के बाद सामने आया अब येलो रंग का फंगस। गाजियाबाद में मिला पहला मरीज। जी हाँ, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, अभी हाल ही में बिहार में व्हाइट यानी कि सफेद फंगस के मामले भी सामने आए थे, लेकिन फिलहाल जो फंगस भारत में तेजी से फैल रहा है वो ब्लैक फंगस है। दोस्तों, आप ब्लैक या व्हाइट फंगस को एक बीमारी या संक्रमण समझ सकते हैं। हालांकि आपको बता दें, ये बीमारी या संक्रमण कोई नई नहीं है, बल्कि ये काफी पुरानी है। लेकिन कोरोना के इस हालात में इसके भी मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। खास करके ब्लैक फंगस उन लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है जिनका इम्यून पावर कम है, और विशेषज्ञ इसके बारे में बताते हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज वगैरह पहले से है या कोई गंभीर बीमारी पहले से है, और जब ऐसा व्यक्ति कोरोना की चपेट में आ जाता है तो उसका इम्यून पावर काफी कम हो जाता है। यानी कि हमारे शरीर में इम्यून एक ऐसी चीज होती है जो कि सभी तरह के बीमारियों से लड़के हमें सुरक्षित रखती है। लेकिन जब ये इम्यून पावर कम होता है तो लोगों को कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। इसी की वजह से जिन लोगों को पहले से ही कोई गंभीर बीमारी है या खास करके डायबिटीज वगैरह है, और जब ऐसे लोग कोरोना की चपेट में आ जाते हैं तो ऐसे ही लोग इम्यून पावर कम होने की वजह से ब्लैक फंगस के भी शिकार हो जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जो व्हाइट फंगस है तो वो ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है। आपको बता दें, ब्लैक फंगस आंखों पर काफी गहरा असर पड़ता है। कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आंखें भी निकालनी पड़ती है और कई बार इसकी वजह से जान चली जाती है। लेकिन आपको बता दें, जो व्हाइट फंगस है तो वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है और वो शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी असर करता है। लेकिन ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद एक येलो फंगस का संक्रमण भी सामने आया है गाजियाबाद में, जिसके बारे में ये बताया गया है कि ये ब्लैक और व्हाइट दोनों ही फंगस से ज्यादा खतरनाक है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी इंसान में येलो फंगस संक्रमण देखा गया हो। लेकिन ब्लैक फंगस को लेकर एक राहत भरी खबर है। बहुत सारे लोगों के मन में इसको लेकर एक कंफ्यूजन जरूर होगी। वो कंफ्यूजन क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कोरोना की तरह नहीं फैलता है ब्लैक फंगस। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया है किसे सबसे ज्यादा है खतरा। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि ये जो ब्लैक फंगस नाम का संक्रमण है ये हमारे देश में जो बहुत तेजी से फैल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता हो। लेकिन आपको बता दें, ये संक्रमण ऐसा नहीं है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जिन भी मरीजों का जो इम्यून पावर है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, तो ऐसे मरीज ब्लैक फंगस के संक्रमण के चपेट में आ जाते हैं। इसी की वजह से जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ब्लैक फंगस नाम का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, तो वो लोग अपने कंफ्यूजन को दूर कर लें, क्योंकि ब्लैक फंगस कोरोना वायरस की तरह नहीं फैलता है। अगर बात करेंगे ब्लैक फंगस के लक्षण की, तो आपको बता दें, इसके लक्षण में बताया जाता है कि सिर में दर्द, एक तरफ की आंख सूज जाना, नाक बंद हो जाना, चेहरे का सुन्न हो जाना, खास करके एक ओर से। तो ये 3-4 ब्लैक फंगस के कुछ मेन लक्षण हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लॉन्चिंग से पहले ही लटकी तलवार पबजी पर बैन लगाने के लिए एमएलए ने लिखा है पीएम मोदी को पत्र। जी हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले साल सितंबर में पबजी मोबाइल गेम को भारत सरकार ने बैन कर दिया था, लेकिन अब मई के इस महीने में पबजी गेम बनाने वाली कंपनी ने इसको नए नाम से लॉन्च करने की घोषणा की, और नया नाम था बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। लेकिन आपको बता दें, इसके लॉन्च से पहले ही ऐसा लग रहा है कि ये एक बार फिर से बैन हो सकता है। हालांकि ये बात ऐसे समय में हो रही है जब कंपनी की तरफ से प्ले स्टोर पर इस गेम के लिए प्री रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें, ताजा जानकारी के मुताबिक कि अरुणाचल प्रदेश के एक विधायक ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया पर बैन लगाने की मांग की है। यानी कि पबजी को जो नए नाम से लॉन्च किया जा रहा है, तो ये गेम भारत में ना लाया जाए। सीधे पीएम मोदी को पत्र लिखकर इसकी अपील की गई है। अब देखना यह है कि पीएम मोदी इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राहत की खबर। देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे सभी प्रवासी कामगारों को ड्राई राशन यानी कि सूखा राशन दे सरकार। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को कोरोना महामारी की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर, यानी कि ऐसे लोग जो लोग अपना घर बार छोड़कर किसी दूसरे शहर में किसी दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं, तो ऐसे सभी लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों को ड्राई राशन यानी कि जो सूखा राशन होता है वो मुहैया करवाया जाए। साथ ही में कोर्ट की तरफ से किचन बनाने की भी बात कही गई है, ताकि वहाँ से लोगों में खाना बंट सके।
सके। तो जो भी ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जिन लोगों को राशन मिलने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद उन्हें सूखा हुआ राशन आसानी से मिल सके, यानी कि आटा, दाल, चावल वगैरह। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक बार फिर से मिले 1,95,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। 3400 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1,95,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,69,47,496 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 3,07,249 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 3400 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3,26,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,40,47,760 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 25,81,741 हो गई है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कोरोना वायरस दुनिया के किस देश से फैलना शुरू हुआ था। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तराखंड में भी 1 जून तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, कोरोना की वजह से उत्तराखंड में भी 1 जून तक के लिए कोविड कर्फ्यू को, यानी कि कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमण के चलते 1 हफ्ते के लिए सख्ती जारी रहेगी। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में जो जरूरत की दुकानें हैं, तो वो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक के लिए खुलेंगी। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक खुल सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हिमाचल प्रदेश का फैसला 31 मई तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। जी हां, कोरोना संक्रमण को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में भी लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें ये फैसला लिया गया है। बैठक में ये तय किया गया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान जो भी बंदिशें चल रही हैं, तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर जो भी नियम कानून बनाए गए थे, तो वही नियम कानून 31 मई तक जारी रहेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार में भी 1 जून तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। जी हां, बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के बाद राज्य की नीतीश सरकार ने लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक इसी की वजह से अब बिहार में भी 1 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट करके दी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पंजाब में अब घर के लिए मिलेगा ऑक्सीजन सिलेंडर। सरकार ने वितरण की दे दी है अनुमति। जी हां, पंजाब में अब संक्रमित व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडर घर लेकर आ सकेगा। पंजाब सरकार ने अस्पतालों में ठीक होने वाले संक्रमितों को ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। बस इसके लिए संक्रमित या उसके परिजन को एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसके बाद वो 1 महीने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को अपने घर पर ला सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो खतरनाक हो रहा है यास नाम का चक्रवाती तूफान। कल 26 मई को पहुंच सकता है भारत। इसके खतरे को देखते हुए कई राज्यों में जारी किया गया है अलर्ट। जी हाँ, जैसा कि आप में से कई लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में हमारे देश में ताउते नाम का एक चक्रवाती तूफान आया, जिसने बड़ी तबाही मचाई। इसमें कई लोगों की जानें गईं, तो हजारों लोगों के घर बार भी उजड़ गए। लेकिन आपको बता दें, इसके कुछ ही दिनों के बाद एक और चक्रवाती तूफान की खबर दे दी गई, जिसको यास नाम दिया गया है। अब यही तूफान जल्दी हमारे भारत में पहुंचने वाला है, कल 26 मई को। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में ये जो यास नाम का तूफान है, वो और ज्यादा खतरनाक रूप ले लेगा। कल 26 मई की सुबह बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तटीय इलाकों में ये पहुंच जाएगा और वहां पर तबाही हो सकती है। हालांकि हमारी देश की सेना और सरकार अपने स्तर पर तैयार है, यानी कि इससे जो भी नुकसान होने वाला है तो वो कम से कम हो सके। दोस्तों, देश के तटीय इलाकों में जो भयंकर चक्रवाती तूफान आने वाला है, तो इसकी वजह से देश के कई जगहों का मौसम भी बदल गया है। इसी की वजह से मौसम विभाग ने कई जगहों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि आज 25 मई को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, पूर्वी बिहार में, पूर्वी झारखंड में, केरल में, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। लेकिन इन जगहों के 1-2 स्थानों पर भी भारी बारिश की चेतावनी है।
इसके अलावा सिक्किम में, उत्तर पूर्व भारत में, कर्नाटका में, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में भी 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में, तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में, कोंकण में, गोवा में, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में, बिहार और झारखंड के बाकी हिस्सों में, आंतरिक उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पश्चिम हिमालय में भी हल्की बारिश हो सकेगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी हल्की बारिश हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कल 26 मई को लगेगा इस साल का पहला चंद्र ग्रहण। जी हाँ, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण कल 26 मई को लगेगा। हालांकि आपको बता दें, ये चंद्र ग्रहण पूरे देश में सभी जगह से नहीं दिखेगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण दिन के वक्त लगेगा। हालांकि देश के एकाध हिस्सों से इस चंद्र ग्रहण को देखा भी जा सकता है। इसी की वजह से जिन जगहों पर चंद्र ग्रहण दिखेगा वहीं पर सूतक काल का विचार रहेगा। जो भी लोग चंद्र ग्रहण को देखने में या इसके बारे में जानने में या इससे जुड़ी चीजों के बारे में दिलचस्पी रखते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए हम एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस चंद्र ग्रहण के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना और ब्लैक फंगस के बीच अब डेंगू और चिकनगुनिया का भी संकट। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वयं लिया संज्ञान और सरकार को जारी कर दिया नोटिस। जी हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप पर चिंता जाहिर की है। अदालत ने कहा कि अगर स्थिति पर तुरंत काबू नहीं किया गया तो इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग बीमार हो सकेंगे और इसकी वजह से भी एक बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसी की वजह से दिल्ली हाईकोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। और ये नोटिस इसलिए भी जारी किया गया है क्योंकि बारिश के इस हालात में राजधानी दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले भी बढ़ सकते हैं। और ये हालात ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि हमारे भारत में कोरोना वायरस भी तेजी से फैल रहा है। इसी की वजह से कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इस पर भी जल्द से जल्द काबू किया जाए ताकि ये बीमारी तो ज्यादा ना बढ़े। जानकारी के मुताबिक डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर दिल्ली के सरकार को रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कहा गया है, यानी कि लोगों को डेंगू से कैसे बचाया जाएगा, इसके लिए पूरा कार्यक्रम क्या है, इसकी रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार को पेश करनी होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज एक बार फिर से पेट्रोल के दामों में कोई भी कटौती या बढ़ोतरी नहीं की गई, यानी कि पेट्रोल के दाम जस के तस रहे। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 93 रुपए 21 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल आपको राजधानी दिल्ली में 84 रुपए 7 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 48,000 के पार पहुंचा सोना। आइए बताएं सोने चांदी के भी ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज सोमवार को सोने के दाम में भी 95 रुपए की बढ़त देखी गई। इस बढ़ोतरी के बाद 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 48,015 रुपए हो गई। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दाम में भी 154 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई। इस बढ़ोतरी के बाद 1 किलो चांदी की कीमत 70,998 रुपए हो गई है राजधानी दिल्ली में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर आई हैं ढेरों नौकरियां। योग्यता पूरा करने वाले कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन। जी हां, DSSSB की तरफ से टीचिंग और नॉन टीचिंग के कई सारे पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। जो भी कैंडिडेट्स योग्यता को पूरा करते हैं तो वो आने वाले 24 जून 2021 से पहले इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, आवेदन की प्रक्रिया आज 25 मई से ही शुरू हो रही है। वैसे हम आपको एक लिंक दे देंगे इससे जुड़ा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह की टोटल जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज 25 मई 2021 की यही ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।